आज का टॉपिक है आर्थिक मंदी 1929 से 1932। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति ही आर्थिक मंदी का कारण बना। युद्ध काल में सैनिक सामग्री की मांग बढ़ जाने से उद्योगों का विस्तार हुआ, मजदूरी की दर में भी वृद्धि हुई, लाभांश में भी वृद्धि हुई और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योगों की तरफ लोग झुकते चले गए, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्न की कीमत गिर गई, कृषकों की क्रय क्षमता घट गई और उधर कारखानों से मजदूरों की छटनी शुरू हो गई। उद्योगपतियों को भारी मुनाफा तो हुआ, लेकिन श्रमिकों को कुछ नहीं। वर्ष 1923 से 1929 के बीच मजदूरी 8% बढ़ी, जबकि मुनाफा 72% बढ़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि मजदूर वर्ग की क्रय शक्ति बाजार की तेजी को रोकने में सक्षम नहीं थी। उत्पादन की गति को वर्ष 1929 तक साख के द्वारा संतुलित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि न तो मालिक कीमतें कम करने के लिए तैयार थे, न ही वे मजदूरी बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं से बाजार अटा हुआ था। यदि अमेरिका अतिरिक्त माल का निर्यात करता तो वस्तुओं की कीमतें अचानक नहीं गिरती और निर्यात में कमी आती जा रही थी, क्योंकि यूरोपीय देश अमेरिकी माल खरीदने को तैयार नहीं थे और अमेरिका द्वारा भी अन्य देशों से आयात माल पर अधिक से अधिक सीमा शुल्क वसूला जाता था। इसके अलावा अमेरिकी यूरोपीय माल खरीदने को तैयार नहीं था। उत्पादित माल का विक्रय न होने के कारण यूरोप के पास डॉलर की कमी हो गई। ऐसी स्थिति में यूरोपीय देश अमेरिका का ऋण चुकाने में असमर्थ थे। एशिया में स्वदेशी आंदोलन, रूस में बोल्शेविक क्रांति तथा विश्व युद्ध के बाद यूरोप के नए राज्यों ने संरक्षणवादी सिद्धांत का प्रयोग किया। विश्व के विभिन्न देशों में स्वर्ण के विभाजन में असंतुलन को आर्थिक मंदी का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इस तरह आर्थिक मंदी के नाम से जाने जाने वाली यह विश्वव्यापी घटना लगभग वर्ष 1929 में 29 अक्टूबर को अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट से आरंभ हुई और 1930 से 1933 के बीच यह दुनिया के सभी प्रमुख देशों में फैल गई। तो चलिए बढ़ते हैं, इनके महामंदी के प्रमुख कारण क्या क्या थे। वाणिज्य में व्यापार उतार चढ़ाव। लिप्सन महोदय के मत अनुसार वर्ष 1929 की महामंदी व्यापार वाणिज्य का ही एक परिणाम था, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में एक समय पश्चात उतार चढ़ाव आना निश्चित रहता है। इंग्लैंड में भी यह स्थिति वर्ष 1620 से 24 तक बनी रही। इस प्रकार विश्व आर्थिक मंदी भी व्यापारिक गतिविधियों का ही परिणाम थी। स्वर्ण का दोषपूर्ण वितरण। विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न देशों में स्वर्ण का असंतुलित विभाजन आर्थिक मंदी का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। विश्व के अधिकांश स्वर्ण का अमेरिका एवं फ्रांस में एकत्रित होने से अन्य देशों में इसका अभाव हो गया, जिसके कारण स्वर्ण कीमतों में वृद्धि हुई। चूंकि आर्थिक मंदी के दौरान विभिन्न देश द्वारा स्वर्ण अपनाया हुआ था, इसलिए उन्हें स्वर्ण के अभाव के कारण स्वर्ण का त्याग करना पड़ा। विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ भी आर्थिक महामंदी का कारण बनी। युद्ध के समय सैनिक सामग्री की मांग में वृद्धि होने से उद्योग धंधों का विस्तार हुआ, परंतु अधिकांश लोगों के सैनिक कार्यों में लग जाने के कारण श्रमिकों की संख्या में कमी हो गई। इसलिए श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो गई, लेकिन यह युद्ध समाप्त होने के पश्चात बेरोजगारी की समस्या पुनः उपस्थित हो गई। नेपोलियन के युद्धों, अमेरिका गृह युद्धों और फ्रैंको प्रसा युद्ध के बाद आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस समय युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व में था, इसलिए महामंदी का प्रभाव भी पूरे विश्व पर पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र में भी बृहत मशीन व तकनीक का प्रयोग। युद्ध के समय श्रम की कमी के चलते कृषि एवं उद्योगों में बृहत मशीन व तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा, परंतु यह युद्ध समाप्त होने पर श्रमिकों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई, लेकिन अब उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं थे। अतः बेरोजगारी की समस्या के कारण जनता की क्रय शक्ति घट गई। दूसरी ओर मशीन एवं तकनीक के प्रयोग से उत्पादन बढ़ता जा रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि इस अतिरिक्त उत्पादन के लिए बाजार कहाँ से लाया जाए। अंततः उद्योग धंधे बंद होने लगे। आर्थिक नीति। युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों ने आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक नीति का पालन किया। इसके तहत प्रत्येक देश अपने आयात को नियंत्रित करने की कोशिश में था। इसके लिए सीमा शुल्क में वृद्धि की गई तथा आयातित वस्तुओं को भी सीमित कर दिया गया। अतः सभी देशों द्वारा मुक्त व्यापार की नीति का त्याग कर दिया गया, जिसके कारण युद्ध, ऋण एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान करने वाले देशों को भुगतान रोकना पड़ा। इससे आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तत्कालिक कारण। न्यूयॉर्क शेयर मार्केट का विस्फोट। अमेरिकी शेयर मार्केट के अंतर्गत वर्ष 1929 में तीव्रता का दौर चला हुआ था, परंतु 29 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क के शेयर मार्केट में अचानक गिरावट आ गई। इससे शेयर धारकों को एक ही दिन में 50 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। इस घटना से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। कुछ इतिहासकार इस घटना को ही विश्व की आर्थिक मंदी का तत्कालिक कारण मानते हैं। शेयरों के मूल्य में गिरावट से अमेरिकी पूंजीपतियों ने उधार देना तथा विदेशों में पूंजी लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। इससे बड़े बड़े बैंकों
और वित्तीय संस्थाओं पर आर्थिक संकट मंडराने लगा। इस संकट से ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी विशेष रूप से प्रभावित हुए। इस प्रकार इस आर्थिक संकट से संपूर्ण विश्व जूझने को मजबूर हो गया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो।